हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग एवरेज की चौथी क्लास करने वाले हैं, पांचवी क्लास करने वाले हैं और ये लास्ट क्लास है। इसके बाद आपको क्या करना है, ईमॉक ऐप पर जाना है और ईमॉक ऐप पर जाने के बाद आपको फ्री चैप्टर वाइज मॉक है एक, वहां जाना है, व्यू डेमो में क्लिक करना और एवरेज चैप्टर का मॉक देना, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो उसी पे आएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो उसी मेंस के जो मॉक्स हैं उसका सॉल्यूशन पे आएगा। आप वो जरूर कर लेना इस क्लास को करने के बाद। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दो और टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस और एक क्रिकेट पे। क्रिकेट वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा आता है, तो वो भी क्वेश्चन हम इस क्लास में ऐड करेंगे और इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड भी करेंगे। होमवर्क वाले बच्चे, पेड वाले बच्चे, आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 200। तो बताओ दोनों मिलकर कितना कमाते होंगे, 400। और सी और डी का जो एवरेज इनकम है ना वो 250 है। 250 यानी कि सम 500 हो जाएगा। आपसे पूछा है बताओ ए बी सी डी का एवरेज कितना होगा। तो अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना हो, क्या जाएगा, यानी चारों मिलकर 900 रुपए कमा रहे हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 400 बटे में 9, 225। ओके, एवरेज चैप्टर इजी है, डोंट वरी, पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। देखो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 2570। देखो एक फैमिली है, पहले 4 महीने वो 2570 रुपए कमाते हैं। ये क्या है, ये पहले 4 महीने। नेक्स्ट 3 मंथ, ओके सॉरी कमाते नहीं है, एक्सपेंडिचर है। ओके, जो मंथली एक्सपेंडिचर है पहले 4 महीने के लिए वो है 2570, अगले 3 महीने के लिए है 2490 और लास्ट 5 मंथ के लिए है 3050 और एट द एंड इनकी सेविंग्स जो है ना, सेविंग्स वो है 5320 होल ईयर में। आपसे पूछा बताओ इनकी मंथली इनकम कितनी है। अगर पहले 4 महीने ये 2570 रुपए खर्च करता है, दैट मींस कि 10,280 रुपए कमाया होगा इसने। 10,280, 24 को 3 से करो, 25 को करो 7500, उसमें से 30 घटा दो, 7470, और इससे करना हो तो 15,150, सॉरी 250। क्लियर है। अब हमें इसे ऐड करना है, बस हमें इसे ऐड करना है। तो देखो 10 7 17, 17 और 15, 15 7 22, 10 32, 32 32, 500 750, 33,000। देखो इन तीनों को ऐड करके 33,000 आ रहा है और ये 5,000, यानी इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 38,320। ये है 12 महीने का इसकी अर्निंग। डिवाइड कर देते हैं, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 नमा 108, 3100 समथिंग आ रहा है। अप्रोक्स तो नहीं पूछा है इसमें, शायद हमने ऐड करने में कुछ गलती की होगी। 4 2 6, 750, 1000, 15 7 22, 10 32, 33, 38, 320, ना ठीक किया है। 12 तिया 36, 22 23, 12 कम 11, 112, 12 8 96, 12 नमा 108, 40, 3193 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 1280 ठीक है। 2490 यानी 25 या 75, 75 में से 30 गए तो 2470, 15,250 और ये है 5320। 15 7 22, 10 32, 32 600, 800, 800 920, 33 5 38,320। ठीक है, आई थिंक 3193 होना चाहिए था। अप्रॉक्स आप 3200 ले लो। ओके, 3200 ले लो। हालांकि इसमें ना अप्रॉक्स कहीं लिखा भी नहीं है। ओके, हमने डिवीजन में तो गलती नहीं की है। 3832 अपॉन में 12। ओके, पहले 4 से कट करता हूं मैं, ठीक है। 4 नमा 36, 36, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, यहां बचा 3, 8 5 13 9 22,
3 से कटा तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 नमा 27, ठीक है 3200 ही है इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है एवरेज डेली इनकम ऑफ 7 men 11 वुमेन एंड 2 बॉयज इज 257.5। देखो 7 मेन 11 वुमेन और 2 बॉयज, इनका जो एवरेज है ना वो 257.50 है। ओके यानी 7 11 18 2 20, दिस डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू ये होना चाहिए। ओके आगे देखो, इफ द एवरेज डेली इनकम ऑफ मैन इज, देखो जो मैन का जो है ना वो वुमेन से 10 रुपए ज्यादा है और वुमेन का जो है ना वो बॉयज से 10 रुपए ज्यादा है, तो बताओ मैन का डेली वेजेस कितना होगा। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 आदमी 11 वुमेन और 2 बॉयज का एवरेज है 257.250, तो यहां से आप 7 मेन 11 वुमेन और 2 बॉयज की टोटल इनकम निकाली जा सकती है। कितना आ जाएगा, 20 से करोगे तो ये इधर जाएगा तो पहले पॉइंट आ जाएगा 50, 5150। क्लियर है। नाउ अब देखो मेन वुमेन से 10 ज्यादा है, वुमेन बॉयज से 10 ज्यादा है, तो अगर मैं बॉयज को बी मान लूं तो देखो मेन क्या आ जाएगा, बॉयज प्लस में 10 प्लस 10 यानी बॉयज प्लस 20, वुमेन आ जाएगा बी प्लस 10 प्लस में 2b इज इक्वल टू 5150। ओके इसे सॉल्व करना है, 7b 11b 18b 20b प्लस में 7 इंटू 20 140, 11 इंटू 10 140, सॉरी 110, तो 250 हो गए इज इक्वल टू 5150। यहां से देखोगे 25b की वैल्यू आ जाएगी, 20b की वैल्यू आ जाएगी 4900, 0 से 0 कटा, b की वैल्यू आ गई आपकी 250 500 245। ओके b की वैल्यू 245 आई है, हमसे पूछा गया है कि मैन कितना कमाता है, तो मैन है b प्लस b 20, तो इसमें 25 ऐड कर दो 265, सॉरी 20 ऐड कर दो 265 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000, बी एंड सी इज 15,600, ए एंड सी इज 14,400, तो बताओ सी की मंथली इनकम कितनी होगी। समझो ए और बी की मंथली इनकम है 14,000 एवरेज, तो टोटल कितना आ जाएगा 28,000। बी और सी का कितना दे रखा है, बी और सी का दे रखा है 15,600, तो क्या बोल सकते हो इसको 31,200। ए और सी का है 14,400 यानी कि 28,800, तो यहां से बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी निकाला जा सकता है। ठीक है 28 29 30 60 88,000 डिवाइडेड बाय 2। हमने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहां पे देखोगे ऐड करोगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c आ जाएगा, वो 2 मैंने इधर कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया है 44,000। ओके है। अब क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा गया सी की इनकम, तो अगर मैं इसमें से a प्लस बी घटा दूं 28,000, तो बचा हुआ 16,000 क्या है सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसमें से 28,000 घटा दूं तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर ऑफ इन इंस्टीट्यूशंस इज ₹60। एक कंपनी में जितने भी वर्कर है ना उसका एवरेज है 60, 12 ऑफिसर का एवरेज है 400 रुपए और बचे हुए एम्प्लॉय जितने भी है ना उनका है 56, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एलिगेशन लगाना होता है, तो 400 में से 60 गए तो 340 और 60 में से 56 गए तो 4। अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूं तो 1:85 आ जाएगा, यानी कि अगर एक ऑफिसर है तो 85 आदमी है। आपसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, यानी कि 86, 12 वैल्यू है एक की, चाहिए 86 की, तो 860 से ज्यादा ही है। देखो 6 दूनी 12 आ रहा है और एक पे ही है 12, तो यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, द एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 450। देखो
ए बी और सी का जो एवरेज इनकम है ना वो 450 है, तो सम आ जाएगा 1350 3 से मल्टीप्लाई करके। और एवरेज पर डे इनकम ए और बी का 400 है, तो यहां से आप ए प्लस बी को 800 लिख सकते हो। ओके, तो देखो सी की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 450। बी और सी का दे रखा है 430, ओके, यानी 860। क्लियर है? देखो सी का अगर 450 है तो यहां से बी का भी निकल जाएगा, ठीक है, बी का भी निकल जाएगा कितना, 410। और अगर मैं ये इसमें से घटा दूं, ओके, अगर मैं ये इसमें से घटा दूं या 410 इसमें से घटा दूं तो ए का भी आ जाएगा कितना, 390। क्या पूछा आपसे, द पर डे इनकम ऑफ बी, बी पूछा है 410 आ जाएगा। ए और बी 400 है, बी और सी 430 है, 860। 860 अगर सी 450 कमाता है इसमें से 1350, 400 इंटू में 2 800 आ जाएगा। सॉरी ये 550 है, 550 है ये, ओके। जब आप इसमें से 800 घटाओगे तो 550 आएगा, तो उस हिसाब से बी की इनकम है 310। ऑप्शन नंबर सी। सातवां देखो, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर इन अ वर्कशॉप इज 12,000। देखो एवरेज सैलरी जो है ना वो है 12,000, जिसमें से 7 टेक्नीशियन है और 7 टेक्नीशियन का जो सैलरी है वो है 15,000। बचे हुए वर्कर का है 9,000। कितने वर्कर है हमें नहीं पता, हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, वही लगाना है। देखो 15 में से 12 गए तो 3,000 और 12 में से 9 गए तो 3,000, यानी एवरेज, ऑन एन एवरेज दोनों बराबर है। यानी अगर 7 टेक्नीशियन है तो 7 ही लेबर है, और टोटल लेबर कितना हो जाएगा, 7 + 7 14। आई होप क्लियर होगा। अब देखो क्रिकेट पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं वीडियो कट करके यहां पे आपको एक वीडियो लगाऊंगा, उसमें समझ जाना कि क्रिकेट कैसे वर्क करता है, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट क्या होता है, बॉलिंग का स्ट्राइक रेट क्या होता है, सब कुछ समझ जाना, फिर इस क्वेश्चन पे आना, अब पता चल जाएगा। देखो क्रिकेट क्या होता है, बेसिकली 11 प्लेयर होते हैं, आपस में खेल रहे होते हैं, दो टीम होती है 11-11 बंदे की। एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है, ठीक है, एक हमारा बॉलर होता है और एक हमारा बैट्समैन होता है। तो बैट्समैन के बारे में अक्सर लोग जानते हैं, ठीक है, कि एवरेज क्या है और स्ट्राइक रेट क्या है। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैट्समैन हो या फिर बॉलर हो। ये एवरेज है और ये है स्ट्राइक रेट, ठीक है। मान के चलो बैट्समैन ने 10 गेम खेला है, ओके, और 10 गेम में 920 रन मारा है, ठीक है, और टोटल 1000 बॉल खेला है। क्लियर है? अब देखो 10 गेम में 920 रन मारा है, मान के चल रहे हैं हर गेम में आउट हुआ है, तो इसका एवरेज हो जाएगा 92, यानी ऑन एन एवरेज ये हर मैच में 92 रन तो मार ही रहा है। ये देखो बैट्समैन है। अब देखो 1000 बॉल में मारा है 920 रन, तो बताओ 100 बॉल में कितना मारेगा, आप बोलोगे 92, तो इसका स्ट्राइक रेट भी कितना है, 92। स्ट्राइक रेट होता है कि कितने बॉल पर आप कितना विकेट लेते हो, ठीक है, कितने बॉल पर कितना 100 बॉल पे आप कितना रन मारते हो, ठीक है। जैसे इसने 100 बॉल पे 92 रन मारा है ना, तो ये उसका स्ट्राइक रेट हो गया, ओके। अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे रसल वगैरह है, उसका बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन मारता है। वो 40 बॉल खेला, अब मान लो किसी ने 40 बॉल खेला और 100 रन मार दिया, 100 रन मारा है 40 बॉल में, ठीक है, इनटू में 100 कर दोगे तो इसका स्ट्राइक रेट आ जाएगा 250, यानी हर 100 बॉल में ये 250 रन मारता है, ओके, हर 100 बॉल में ये 250 रन मारता है। तो ये चीज आपको ऑलरेडी कब पता था, शायद ही कोई होगा जिसको ना पता हो सकता है कुछ लड़के ऐसे जिनको स्पोर्ट्स में नॉलेज नहीं है, आई मीन क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, या लड़कियां जिनको नहीं है, उनको, लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़कों को तो एक्चुअली में होता ही है, बट आजकल लड़कियों को भी होने लग गया है। तो इसमें दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है बॉलर में। देखो बॉलर का एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जहीर खान ने या जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर फेंका एक मैच में, ठीक है, कितना ओवर फेंका है, 10 ओवर फेंका है, जिसमें वो 40 रन दिया है, ठीक है, और 5 विकेट लिया है, ठीक है। ओवर फेंका कितना, 40, रन कितना दिया है, 40, ओवर फेंका है 10, रन दिया है 40 और विकेट लिया है 5,
ठीक है, समझो एवरेज क्या होगा, 40 रन देकर 5 विकेट लिया, तो 1 विकेट लेने के लिए, 1 विकेट लेने के लिए इसको कितना रन देना पड़ रहा है, तो बोलोगे 8 रन, तो 8 इसका एवरेज है। ठीक है, बॉलिंग में एक चीज ध्यान रखना, एवरेज जितना डाउन उतना अच्छा बॉलर। आपने देखना कभी वॉसिम अकरम वगैरह का देखना, बहुत डाउन रहता है, या ग्लेन मैग्रा वगैरह का, ओके, तो बहुत ज्यादा डाउन रहता है, तो एवरेज है 8 का। क्लियर है, यानी कि कितनी बॉल पर, सॉरी कितना रन देकर वो विकेट ले रहा है, जैसे 40 रन देकर 5 विकेट लिया तो एवरेज है 8। अब स्ट्राइक रेट क्या होता है, कितनी बॉल पे वो विकेट लेता है। फॉर एग्जांपल इसने 10 ओवर में कितनी बॉल फेंकी, 60, विकेट कितना लिया, 5, तो ऑन एन एवरेज ये हर बॉल पर 1 विकेट ले लेता है, तो स्ट्राइक रेट हो गया इसका 12, स्ट्राइक रेट हो गया 12। आप कभी भी ये गौर करना, टेस्ट में स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वनडे और T20, जस्ट बिकॉज की टेस्ट में ज्यादा बॉल फेंकने पे 1 विकेट मिलता है, लेकिन T20 पे सबसे कम रहेगा, क्योंकि सबको मारना मूरना होता है तो जल्दी आउट हो जाता है, और वनडे में उससे थोड़ा ज्यादा और टेस्ट में सबसे ज्यादा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ओके। अगर ये चीजें याद है आपको, फिर आप इजीली कर लोगे, ओके। अब देखो क्या क्वेश्चन है, अब करते हैं 8th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, अ क्रिकेट बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 11 इनिंग। देखो एक क्रिकेट बैट्समैन है, 11 इनिंग में उसका कुछ एवरेज है, एक्स मान लेते हैं, एक्स में कोई बुराई नहीं है। 12वें इनिंग में, ध्यान रखना 12th इनिंग में उसने 90 रन स्कोर किया, जिससे क्या हुआ कि 12 इनिंग में इसका एवरेज डिक्रीज हो गया, पहले से 5 घट गया। यानी ये तो ऑब्वियस ही बात है, इस भाई ने क्या किया, रन कम स्कोर किया एवरेज से। कितना कम किया है, कितना कम किया है, इतना कि 12 के 12 का एवरेज 5 डाउन कर दिया। यानी आप कह सकते हो कि 60, ऑलमोस्ट इसने 12 के यानी 12 इंटू 5 इतना कम स्कोर किया है एवरेज से, एवरेज से इतना कम स्कोर किया है। और किया कितना है, 90 प्लस में 60 कर दो, 150। क्लियर है, हीज एवरेज ऑफ रन आफ्टर 12th इनिंग। देखो यानी एवरेज है 150, एवरेज है 150, बट इसने 5 रन कम स्कोर किया है, तो 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। प्लस में हम लोग ऐड करते थे और माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। इसको करने का एक तरीका ये भी है, देखो 11 इनिंग में इसने 11 एक स्कोर किया, 12वें इनिंग में किया 90, ठीक है, और टोटल इनिंग है 12, और एवरेज पहले से 5 ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 11x प्लस 90। इसको इधर ले आओ, x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 12x प्लस 60, 11x प्लस 90, हाँ ठीक है। सो x की वैल्यू 60 उधर जाएगा, 150, ओके। यानी पहले का एवरेज 150 था, अभी 5 घटा दो तो 145। बट हम बहुत प्यार से करते हैं, हम सिंपल इतना देखते हैं, 90, इसने 12 के 12 से 5 रन ले लिया, यानी एवरेज रहा होगा 150, अब 5 कम कर दो 145। हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द बैटिंग एवरेज ऑफ 40 इनिंग ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन, हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 172 रन। देखो 40 इनिंग में इसने 50 के एवरेज से 2000 रन मारा होगा, मानते हो। हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 172, कितना, 172 रन। अगर मैं इन दो इनिंग को हटा दूं, हाईएस्ट और लोवेस्ट के इनिंग को बढ़ा दूं, घटा दूं, तो बचे हुए 38 इनिंग में ना इसका एवरेज है 48, ओके है। 1900 में से 76 घटाना कितना होता है, 1824। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं बचे हुए 2 इनिंग में ना इसने कितने रन मारे होंगे, 176, इसमें से ही घटा दिया 176। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना है, 176, और डिफरेंस कितना है 172। तो यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो ये 174 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। क्या पूछा है, द हाईएस्ट स्कोर 174 रन, ओके है। बट अगर मान लो आप कैलकुलेशन ना करना चाहो इतना, तो क्या हम इसको इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो 40 इनिंग का एवरेज है 50, इस 2 इनिंग का हमें नहीं पता, बचे हुए 38 इनिंग का एवरेज है 48, कंबाइंड एवरेज तो ये है, ये इससे कितना कम है, -2, तो 38 के लिए
-76, तो ये +76 हो जाएगा। 2 के लिए +76 है तो 1 के लिए 38, यानी इसका एवरेज है 88। कितना है एवरेज? 88। 88 इंटू में 2, 176 सम आ जाएगा। ओके, जिस तरीके से हमने अभी तक किए हैं। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक क्रिकेट प्लेयर है, 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में उसने 100 रन बनाए। देखो 10 टेस्ट खेल चुका है, 11th में भाई ने 100 रन बनाए। इससे क्या हुआ कि एवरेज जो है 5 डाउन कर गया। एवरेज जो है वो 5 डाउन कर गया। समझना इस चीज को, 11 इनिंग में का एवरेज इसने 5 बढ़ा दिया, यानी कि भाई साहब ने 55 रन एवरेज से ज्यादा बनाया है। 55 रन ज्यादा बनाया है, तो 100 में से अगर मैं 55 घटा दूं तो 45, यानी कि पहले एवरेज था 45, अब इसने 55 ज्यादा बना दिया, यानी 5-5 सबका बढ़ा दिया। तो अगर नया एवरेज पूछा है तो 50 आएगा, पुराना एवरेज पूछा है तो 45 आएगा। क्या पूछा है आपसे? पूछा प्रेजेंट बताओ कितना है, तो प्रेजेंट तो भैया ये है 50। क्लियर है? वेरी गुड। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वॉज 32। देखो 10 इनिंग में भाई का एवरेज था 32। 10 इनिंग में एवरेज था 32। हाउ मेनी रन ही मस्ट टेक इन 11th इनिंग, ताकि इसका एवरेज 4 बढ़ जाए। एवरेज 4 बढ़ाने के लिए भाई साहब को 11 के 11 इनिंग में 4-4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 44 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। किससे? एवरेज से। तो 32 प्लस 44 कितना होता है? 76। देख रहे हो कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनता है। बच्चे ना इसमें घबराते रहते हैं और नए नए ट्रिक सीखते रहते हैं। अरे क्यों ट्रिक सीखना जब आपके पास कंसेप्ट है। तो देखो बॉलिंग एवरेज जब आ जाए ना तो थोड़ा सा आपको रुकना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। देखो क्या कह रहा है, जो बॉलिंग एवरेज है क्रिकेटर का वो है 12.4। ही इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 रन व्हेन ही टेक्स 5 विकेट ऑफ 26 रन। देखो भाई ने 12.4 का एवरेज रखा है, मान के चलो x विकेट लिया होगा। अगले गेम में इसने क्या किया? अगले गेम में इसने 5 विकेट ले लिया और रन कितने मारे हैं? रन कितने दिए हैं? 26। ठीक है, रन कितने दिए हैं? 26। और इससे क्या हुआ कि अब इसका एवरेज बढ़ गया। कितना? 0.2। एवरेज 0.2 बढ़ गया है। हमेशा ध्यान रखना, बॉलिंग का एवरेज बढ़ना मतलब एफिशिएंट होना, अच्छा होना मतलब डाउन होना। तो 12.2 है नया एवरेज। ओके, तो अगर मान लो इसने 12.4 के हिसाब से x विकेट लिए थे तो टोटल रन इसने कितना दिया होगा? 12.4x। सो व्हाट वी कैन से कि पहले तक इसने दिए थे इतने रन, अब दे दिए इसने इतने रन, विकेट ले लिया इसने इतना, x+5, पहले से 5 विकेट बढ़ गया और एवरेज नया है 12.2। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 12.2x इज प्लस में 61 इज इक्वल टू 12.4x प्लस में 26। इसको उधर ले आओगे, 0.2x इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू आ जाएगी 35 अपॉन में 0.2 इंटू 100, x की वैल्यू आ जाएगी 175। ओके, क्या पूछा है? द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच। इस मैच से पहले 175 था, नया पूछता तो 180। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज रन ऑफ अ प्लेयर 32 आउट ऑफ 10 इनिंग। 10 इनिंग में एवरेज कितना था? 32। ध्यान रखना 10 इनिंग में एवरेज 32 था। अब ये पूछ रहा है कि 11वें इनिंग में कितना बढ़ाए, कितना रन मारे ताकि एवरेज जो है ना वो 6 बढ़ जाए, यानी कि ये एवरेज जो 32 था ना वो 38 हो जाए 11 इनिंग में। तो कितने रन बनाने पड़ेंगे? तो सिंपल सी बात है, 11 इनिंग में अगर 6 बढ़ाना है तो उसे एवरेज से 66 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, एवरेज से 66 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो 32 पहले था, 66 और बनाएगा तो 98, नर्वस 90। ओके, 100 से 2 कम, इतना रन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन 10 इनिंग इज 50। देखो 10 इनिंग में है 50, कितना रन बनाए 11वें इनिंग में ताकि एवरेज 2 बढ़ जाए, यानी कितना बनाना है? 11 इनिंग में एवरेज 2, तो 22 रन ज्यादा बनाना पड़ेगा। सिंपल। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करेगा। 15वां क्वेश्चन देखो, अ क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज वॉज 12.4 रन विकेट टेक्स 5 विकेट फॉर 22 रन।
in a match, thereby decreases his average by 0.4. Okay, decreases his average मतलब 12.4 से 12 हो गया है. The number of wicket taken by him before this match, तो देखो पहले इसने 12.4 के हिसाब से इतने रन दिए होंगे, रन इतने ही दिए होंगे ना. अभी इसने 22 रन और दे दिया, विकेट हो गया इसका पहले से 5 ज्यादा. ओके, और एवरेज उसका डिक्रीज हो गया है 0.4, तो ये 12 आ जाएगा. ठीक है, सो 12x प्लस 60 इज इक्वल टू 12.4x प्लस में 22. सॉल्व करो, उधर जाएगा 0.4x, इधर आएगा 38. सो x की वैल्यू आ जाएगी 38 अपॉन में 0.40, 95. ठीक है, 95. इस मैच से पहले इसके पास कितने विकेट थे? 5. तो द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर दिस मैच वाज 95. आई होप यहां तक सब अच्छा चल रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 देखो. जो बैटिंग एवरेज है 40 इनिंग का वो है 50 रन. हाईएस्ट और लोवेस्ट ये सेम अभी हमने पहले किया था, 174 आंसर आया था. सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया. ठीक है, 172 रन ही है. The average of runs scored by a cricket player in 11 inning is 63. देखो 11 इनिंग में इसका एवरेज था 63. समझना, डेविएशन लगा रहा हूं, जिसमें से पहले 6 मैच का एवरेज है 60 और बचे हुए 5 का आप निकाल सकते हो. और ये कह रहा है कि लास्ट के 6 इनिंग का 65 है. इस टाइप के क्वेश्चन हमने शुरू में किए थे. आखिरी के 6 का एवरेज है इसका 65, यानी कि 390 रन इसने मारे होंगे आखिरी के 6 इनिंग में. और अगर हम इसके हिसाब से चले तो देखो ये 60 है, यानी -3 है, 6 - 3 18, ये +18 है तो यहां -18 होगा. सॉरी, ये -18 है तो यहां +18, तो 18 5 के लिए तो +3.6, यानी एवरेज है इसका 66.6. इस 5 इनिंग में इसने इस एवरेज से रन बनाया है. ठीक है, तो 333. तो आखिरी के 5 इनिंग में इसका जो स्कोर है 66.6 के हिसाब से 333 है. तो वो जो छठा इनिंग है ना जिसकी ये बात कर रहा है, 7th इनिंग एक्चुअली में, हाँ 6th इनिंग. ओके, वो जो 6th इनिंग है उधर से उसका जो रन है ना इसमें से घटा दो, 57 आ रहा है शायद, 57 ये हो जाएगा. आई होप क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है. अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 63 रन. एक बैट्समैन ने ना 12वें इनिंग में स्कोर किया है 63 रन, और इससे क्या हुआ ना, एवरेज जो है ना 2 इंक्रीज कर गया है. तो पूछा है कि इस 12 इनिंग से पहले कितना एवरेज था. तो देखो इसने बनाए हैं 63 और इतना बनाया कि 12 के 12 में ना 2 एवरेज अप हो गया, यानी कुल मिला के कह सकते हो कि एवरेज से 24 रन ज्यादा बना दिया. तो इससे पहले एवरेज कितना रहा होगा? 39 रहा होगा. आपसे यही पूछा है कि इस इनिंग से पहले का एवरेज कितना है? 39. बहुत आसान है, इसमें कोई प्लस माइनस करके टाइम वेस्ट मत करना. क्वेश्चन नंबर 19 देखो. अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 64 इनिंग. एक क्रिकेटर के पास ना कुछ एवरेज है 64 इनिंग में. 65th इनिंग में ही इज बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर. इसने एक भी रन नहीं बनाया, 0 बनाया, और इससे जो है ना एवरेज 2 रन घट गया. तो बताओ हिज न्यू एवरेज कितना होगा. तो देखो 64 इनिंग तक इसका कुछ एवरेज था, 65वें में भाई ने बनाया 0, और जो अब कंबाइंड एवरेज है वो 2 डाउन हो गया. यानी इस भाई ने क्या किया, इस 65 के 65 इनिंग का 2 रन कम कर दिया, यानी 130 रन कम कर दिया. 130 रन कम कर दिया, यानी कि जरूर एवरेज रहा होगा 0 + 130. 130 है इसका एवरेज. देख रहे हो कितना आसान है. ये हमने इतनी बार कर लिया है, अब आप रट गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 20 देखो. द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन हिज 99 इनिंग इज 99. देखो 99 इनिंग में इसका एवरेज है 99 मैच में 99 के एवरेज से रन बनाया है. शट डाउन ब्रैडमैन हुआ करते थे, उनका एवरेज 100+ था अपने पूरे इनिंग में. आखिरी मैच में भाई साहब आई थिंक 4 या 6 रन पे आउट हो गए थे, या 0 पे आउट हो गए थे, तो उनका एवरेज डाउन हो गया था. हाउ मेनी रन्स विल ही हैव टू स्कोर इन 100 इनिंग सो दैट द एवरेज बिकम्स 100. देखो पूछ रहा है कि 100वें इनिंग में कितना बनाए ताकि उसका एवरेज 100 है. तो कुल मिला के देखो इसको 100 तो बनाना ही पड़ेगा,
क्योंकि 100 का एवरेज रखना है, या यूं कह लो कि पहले का एवरेज 99 है, इतना तो बनाना ही पड़ेगा, तब जाके एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो इसको उतना एक्स्ट्रा बनाना है ताकि 100 के 100 इनिंग में ना एक एक रन ऐड हो जाए, तो यानी कितना बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 100। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 199 बनाएगा। तो यहां से फ्रॉम माई साइड ऑफ एवरेज खत्म हो गया, मेरे साइड से एवरेज एंड हो गया है। अब आपने क्या करना है, मेंस का मॉक दो और देखो कि आप कितना बना पा रहे हो और कितना आप कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। अरे देव।